प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। क्या कुछ कांग्रेसी लोग ऐसे भी हैं जो प्रियंका गांधी की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? सुन के आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन आज के इस अंक में हम लोग इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी का जो वास्तविक राजनीतिक सफर है वो मुश्किल से 5 साल पहले शुरू हुआ, जब उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उससे पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियां केवल अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्रों तक सीमित रहती थी, लेकिन इस समय वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत सारे लोग ये भी मांग करने लगे थे बीच में कि उनके लिए ही कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, क्योंकि उनमें पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ कांग्रेसी लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएं, उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। दरअसल कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो नए बनाए गए अजय राय जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। बनारस से चुनाव उनको लड़ना चाहिए या वो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। वाराणसी को समझ लीजिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। आज तक का ये इतिहास रहा है, कम से कम नेहरू गांधी परिवार के लिए, कि वो लोग हमेशा उन सीटों से चुनाव लड़ते हैं जो उनके लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से लड़ा, जहां उनके सामने भाजपा की नेत्री सुषमा स्वराज थी, वहां से जीत गई। उसके बाद वो लगातार रायबरेली, बरेली, अमेठी इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी लंबे समय तक जो उनकी परंपरागत सीट है उनके परिवार की अमेठी, उससे चुनाव लड़े, और जब 2019 में उनको ये लगा कि वो चुनाव हार सकते हैं तो उन्होंने अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट केरल की वायनाड चुनी, जहां पर लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं। और इस जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से चुनावी गठबंधन भी किया। तो जब इतनी सुरक्षित सीटें देख करके चुनाव लड़ा जाता है गांधी परिवार की ओर से, ऐसे में प्रियंका गांधी को आखिर क्यों वाराणसी से चुनाव लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं? ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है, जो अभी चंद वर्ष पहले ही शुरू हुई है, उसे यहीं पर कुछ कांग्रेसी लोग खत्म कर देना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ते समय उन्होंने ये कहा था कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष उनके परिवार से यानी गांधी परिवार से नहीं बनेगा। उनका कहना कदापि सोनिया गांधी की ओर नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी तो अध्यक्ष बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो अपने स्वास्थ्य कारणों से अध्यक्ष बनना ही नहीं था उनको। तो उनका इशारा किसकी तरफ था? प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर। लगातार ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या गांधी परिवार के बीच सत्ता और शक्ति को लेकर कोई खींचतान चल रही है? आप उन तस्वीरों पर मत जाइए कि जम्मू कश्मीर में दोनों भाई बहन एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले उछाल रहे हैं। कांग्रेस में जो 3 गुट हैं, एक गुट सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा होता है, एक गुट राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होता है, और एक गुट जो है वो प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है। तो जो कांग्रेस की ये गुटबाजी है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है गहरी है, और इसीलिए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरें और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाए। अब ये कोई रणनीति है या ये केवल, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो कौन सी राजनीतिक दल
किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी ये किसी भी राजनीतिक दल का नितांत उनका निजी अधिकार होता है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियों के आधार पर ही, वो क्या कर रहे हैं इसके आधार पर ही हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो देखकर तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी जी के लिए बनारस से चुनाव लड़ाया जाता है तो ये उनके लिए बड़ा घातक कदम होगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, संभावना ना के बराबर है कि वो लौटकर अमेठी आएंगे, क्योंकि वायनाड जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए और अमेठी के लोगों की अवमानना की थी वो अमेठी की जनता नहीं भूली होगी। ऐसे में मुश्किल है कि वो अमेठी लौट के आएंगे, लेकिन इसके बावजूद अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ाने की बात नहीं हो रही है। और एक मज़े की बात आप लोग समझ लीजिए, आज तक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा वो भी किसी प्रकार का राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े हैं, यानी कि प्रियंका गांधी के परिवार को सक्रिय राजनीति से काफ़ी लंबे समय तक दूर रखा गया। 5 साल पहले वो सक्रिय राजनीति में आई तो भी आज तक वो चुनावी राजनीति में नहीं पहुंची हैं, कोई भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। और जब पहला चुनाव उनको लड़ाने की बात आ रही है तो सामने होंगे उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी कोशिश कर रहे हैं कुछ कांग्रेसी लोग। तो उनकी मंशा क्या है ये तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो ये लग रहा हो कि भाई बड़े कद के नेता के सामने चुनाव लड़ेंगी तो उनका कद भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य ने इतनी असुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा हो। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।